हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ चली हुई है फ्रेंड्स। आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो आप इसे शुरुआत से आप देख सकते हो। यहाँ पर पिछले वीडियो जो हैं वो सीक्वेंस वाइज मैंने सीक्वेंस के हिसाब से वो डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप हमारे चैनल की लिंक ले सकते हो। लिंक लेने के बाद में आप सभी को देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंडियन हिस्ट्री में कहीं से भी कोई बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज हम आपको लेकर के चलेंगे। कल हमारा कुछ मैटर रह गया था, भारतीय संघर्ष, जो भारतीयों ने जो संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स अब हम चलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे पहले आप हमारा कल का वीडियो देख लेना, इससे जो पहला वीडियो है फ्रेंड्स। तो नंबरिंग के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली नहीं है। चलते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए, शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक इतना बड़ा हत्याकांड हुआ फ्रेंड्स, जो केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि इन अंग्रेज़ों को वापस लौटा दी फ्रेंड्स, दुखी होकर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज व 3 भारतीय, सर चमनलाल, शीत लेवार्ड, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आपको और बता देते हैं यहाँ से कुछ। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोल एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार मोहम्मद अली को किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी फ्रेंड्स। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी, इसकी आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906। पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी, शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 फ्रेंड्स। संगठित संगठन नौजवान सभा, इसकी जो संगठित संगठन था नौजवान सभा के नाम से था फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ पर और कुछ जानकारी के साथ। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के
चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। फ्रेंड्स 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। फ्रेंड्स सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ और न्यू करंट्स के साथ। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। अशफाक उल्ला खां स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स 30 अक्टूबर 1928 को। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई।
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अगवा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अगवा स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल अधिकारों में आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा फ्रेंड्स। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था फ्रेंड्स। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। चलते हैं नेक्स्ट कुछ और जानकारी के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अगवा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अगवा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय अगवा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया फ्रेंड्स। 23 मार्च 1931 को मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव N.G. रंगा चुने गए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए फ्रेंड्स। इसके बाद में 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और नेक्स्ट जानकारी के साथ आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन की दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खुली कुंजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया।
7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अपनी कुछ और न्यूज़ के साथ। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पम्फलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में उठा। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है आपका भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अमेरिका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजल कहा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से ये। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं KN काटजू ने पैरवी की थी। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज़ के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने
भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसे शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 211 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को फ्रेंड्स 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना प्रकाशित की गई। नेक्स्ट आपका माउंट बेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने ही इसका विरोध किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संभव प्रभु सत्ता सौंप दी जाएगी। ये मतलब कहा था अंग्रेज़ों का जो सम्राट था, ब्रिटेन का जो सम्राट था, उन्होंने कि दोनों ही देशों को बांट दिया जाएगा। भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। फ्रेंड्स आज ये वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हमने आपको बताया इस वीडियो में, और इससे जो पहला वीडियो है, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष किया भारत की आज़ादी के लिए, 2 वीडियोज़ मैंने आपको करा चुका हूँ। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड।